Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. तो आज हम अपने इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन जो है उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो खोली हुई है तो प्लीज़ अपने पास एक लेड पेंसिल रखें ताकि आप उन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो साथ साथ लिखते जाएं। क्योंकि मेरे पास जो PDF है इनके ऊपर मैंने मीनिंग्स नहीं लिखे हुए, तो आप साथ साथ लिखते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए फ़र्स्ट एड होता क्या है। ये एक इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, ठीक है, जो कि खुदा न खास्ता अगर हम में से कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाने से पहले जो उसको दी जाती है उसको हम इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट पैराग्राफ देखें। फर्स्ट पैराग्राफ है, वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको मदद चाहिए होती है। एट टाइम इन आवर लिव्स, हम सबको बाज़-औक़ात अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़-औक़ात हमारे साथ हादसात हो जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। यानी बाज़-औक़ात हम किसी हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हो सकते हैं। when we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं, और suddenly become unwell, और अचानक से बीमार हो जाते हैं, we need someone, तो हमें किसी की ज़रूरत होती है, to help us, जो कि हमारी मदद करे। someone who knows, कोई ऐसा जो कि जानता हो what to do, कि क्या करना है, ठीक है। जब हम ज़ख्मी हो जाएं या अचानक से हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें मदद के लिए किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे मदद फ़राहम करना भी आता हो। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प। टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी, इमीडिएट का मतलब होता है फ़ौरी, ठीक है। ये मदद आर्जी और फ़ौरी नौयत की होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये जो वक्ती मदद है, कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक, सादा सी तिब्बी टेक्निक्स पर, तरीक़ों पर। इस मोस्ट क्रिटिकल का मतलब होता है बेचीदा। टू द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, यानी वो बंदा जिसको चोट लगी है। विक्टिम्स एंड इट्स ऑफन लाइफ सेविंग, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, लाइफ सेविंग ज़िंदगी बचाने वाली। बर वक्त फ्राहम की जाने वाली ये मदद जो सादा सी तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है, मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, और अक्सर औक़ात इससे जान भी बच जाती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, ले पर्सन कहते हैं आम आदमी को, कैन बी ट्रेंड टू एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट एड, यानी कोई भी किसी भी आम आदमी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा सकती है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। कैरिड का मतलब होता है जो होता है, यानी इसमें फ़राहम की जाती है, यूजिंग इस्तेमाल करना, मिनिमल कम से कम, इक्विपमेंट का मतलब होता है आलात, ठीक है। कैरिड आउट का मतलब होता है पूरा करना। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम अज़ कम आलात के इस्तेमाल से दी जा सकती है। द फर्स्ट एड नॉलेज, जो फ़र्स्ट एड नॉलेज है, यानी जो इसका दायरा कार है, रेंज दायरा कार, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ़ कट, इसका दायरा कार फैला हुआ है, यानी टेकिंग केयर ऑफ़ कट, कट का ख्याल रखना, जो कट लग जाते हैं उनका ख्याल रखना। टू डीलिंग, डील का मतलब होता है निमटना, विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, अनकॉन्शियस वो होते हैं जो बेहोश मरीज़ होते हैं, ठीक है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा कार ज़ख्मों की देखभाल से लेकर किसी बेहोश मरीज़ को संभालने तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इस सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। कट्स एंड स्क्रैप्स, यानी ज़ख़म और ख़राशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, घर पर या सड़क पर होने वाले छोटे मोटे हादसों से हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एंड एट होम और ऑन द रोड, डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। अच्छा, हैंडलिंग का मतलब होता है निमटना, माइनर का मतलब होता है छोटे, एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसात। एट होम घर पर, और ऑन द रोड या फिर सड़क पर,
डेवलप वो बढ़ाते हैं, ठीक है, हमें शऊर देते हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, ये हमें हंगामी हालात से निपटने की सूझबूझ देते हैं। घर पर या सड़क पर होने वाले छोटे मोटे हादसों से निपटना हंगामी हालात को संभालने की सूझबूझ पैदा करता है। दिस मे प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है। टू टैकल का मतलब होता है निपटना। विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के। एमरजेंसीज का मतलब होता है हंगामी। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही अच्छे एतमाद के साथ। ये चीज़ लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात से एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकती है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, जो मामूली छोटे छोटे कट्स होते हैं और स्क्रैप्स यानी खराशियाँ होती हैं, यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, इसके लिए हमें आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एमरजेंसी रूम में हंगामी जो हमारा कमरा है वहाँ लेके जाएं। मामूली ज़ख्मों और खराशों की ज़रूरत में अमूमन एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। येट प्रॉपर केयर इज़ इसेंशियल, ताहम जो इसकी प्रॉपर केयर है, इसकी बगैर तौर पर देखभाल है। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। टू अवॉइड का मतलब होता है परहेज़, इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ताहम ज़ख्मों की जरासीम ज़दा और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल जो है वह ज़रूरी होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, जो दी गई गाइडलाइंस हैं हंगामी सूरत हाल से निपटने, कैन हेल्प अस टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल, दर्ज झैल हंगामी सूरत हाल से निपटने और सब मामलात की देखभाल करने में आपको मावनत फ़राहम कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, स्टॉप द ब्लीडिंग। स्टॉप द ब्लीडिंग यानी खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स, छोटे छोटे कट एंड स्क्रैचेस, और जो खराशियाँ आ जाती हैं, रगड़ लग जाती है, यूजुअली स्टॉप वो जो है आमतौर पर रोक देती है ब्लीडिंग, खून के बहाव को, ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद ही। मामूली ज़ख्मों और खराशियों से खून बहना अमूमन खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि खुदा न खास्ता जब किसी को चोट लग जाती है तो अगर तो मामूली चोट हो तो वहाँ पे खून जो है वो खुद ही जम जाता है और खून का बहाव जो है वो रुक जाता है, उसके ऊपर खून जम के ना खून का बहाव रुक जाता है, फिर नहीं ब्लीडिंग होती। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर, अगर वो इस पर थोड़ा सा प्रेशर जो है दबाव ना डालें, विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ़ कपड़े से, और अ बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। अगर खून बहना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, और प्रेशर को जो दबाव है उसको डाल के रखें, मुसलसल दबाते रहें। कंटिन्यूसली, मुसलसल, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड्स तक। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड। एलिवेट का मतलब होता है उस जगह को जो है वो ऊपर उठा के रखना, ठीक है। वाउंड का मतलब होता है ज़ख़म। 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाते रहें, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म वाली जगह को ऊपर उठा लें। यानी अगर नीचे की तरफ हो तो चूँकि वो हमारी वेंस जो है अल्लाह ताला ने इस तरह से लाइक हमारा स्ट्रक्चर बनाया है अल्लाह ने कि वो उनका बहाव नीचे की तरफ रहता है। तो अगर आप को खुदा न खास्ता इस तरह से चोट लगती है तो कोशिश करें कि अपना ज़ख़म जो है वो ऊपर रखें ताकि खून का बहाव जो है वो कम से कम हो। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, ये बार बार चेक ना करते रहें कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुकी है या नहीं, बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ख़राब कर सकती है। और डिसलॉज का मतलब होता है डिसलॉज का मतलब होता है अपनी जगह से हटना। दैट क्लॉथ, फॉर्मिंग का मतलब होता है बनना। फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा से शुरू होना, ठीक है। ये देखने के लिए आया कि खून बंद हुआ या नहीं। ज़ख़म को बार बार चेक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बनने वाले जो उसके ऊपर जो खून का जमाव हो जाता है उसको नुकसान पहुंचाकर अपनी जगह से हटा सकता है और खून के दोबारा जारी होने का सबब बन सकता है। If blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance, ठीक है। स्पर्ट का मतलब होता है बहना, सीक का मतलब होता है तलाश करना, असिस्टेंट का मतलब होता है मावनत। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून निकल कर मुसलसल बह रहा हो तो तिब्बी इमदाद हासिल करें, यानी डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना, यह ज़ख़म की सफाई।
रिंस आउट का मतलब होता है धोना, ठीक है। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, ज़ख़म को साफ़ पानी से धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जो एरिया होता है यानी वो जगह जो होती है ज़ख़म के इर्द गिर्द की। यूज़ सोप एंड वॉश क्लॉथ, ज़ख़म के आसपास वाली जगह को साफ़ करने के लिए साबुन या साफ़ी का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट, लेकिन जो सोप है, साबुन है, वो इरिटेट कर सकता है, ठीक है, तकलीफ़ या सोजिश का बायस बन सकता है द वाउंड, ज़ख़म के लिए। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो इसलिए इसको जो है असल ज़ख़म से दूर रखना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि जो साबुन बनते हैं, सोप बनते हैं, आमतौर पर ये केमिकल्स इनमें यूज़ होते हैं, तो ये ज़ख़म के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते, इसलिए इनको इनसे दूर रखना चाहिए। लेकिन साबुन ज़ख़म पर सोजिश पैदा कर सकता है, लिहाजा इसे असली ज़ख़म से दूर रखें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, डर्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ज़रात जो होते हैं गंदगी के। डेब्रिस का मतलब होता है गर्दो गुबार। रिमेन्स का मतलब होता है बाकी रहना। इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यानी अगर धोने के बाद भी वो ज़रात बच जाते हैं। यूज़ ट्वीज़र्स, तो छोटी छोटी चिमटियाँ यूज़ करें। क्लीन द अल्कोहल, क्लीन विद अल्कोहल यानी अल्कोहल से धुली हुई। टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़रात को दूर करने के लिए, निकालने के लिए। अगर ज़ख़म को धोने के बाद गर्दो गुबार या कोई रेज़ा बच जाता है तो इन ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी का इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर उसमें गंदगी फिर भी रह जाती है, सी अ डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूस, अगरचे जो क्लीनिंग है वो अच्छी तरह साफ़ करने के ज़रिए जो सफाई है, रिड्यूसेस का मतलब होता है कम करती है। रिस्क का मतलब होता है ख़तरा। ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, इन्फेक्शन का मतलब होता है जरासीम की आलूदगी, ठीक है। टेटनस वो होती है लाइक अगर आपका खुदा ना खास्ता रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो रोड पर एक्सीडेंट होने से जो चोट लगती है ना, उसको टेटनस कहते हैं। अगर अच्छी तरह सफाई से ज़ख़म के जरासीम आलूदा होने का ख़तरा हो, यानी टेटनस का ख़तरा हो, ठीक है, तो उससे जो है ये ख़तरा कम हो जाता है, यानी अच्छी तरह सफाई करने से ये जो ख़तरा है ये कम हो जाता है। नेक्स्ट है अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश मरहम लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को साफ़ कर चुके हों, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, तो उसके ऊपर एक बारीक सी तह लगा दें एंटीबायोटिक यानी जरासीम कश जो दवा है उसकी। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम। टू हेल्प टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, सरफेस का मतलब होता है सतह, मॉइस्ट का मतलब होता है नमदार रखना, ठीक है, थोड़ा सा सतह को नमदार रखना। ज़ख़म साफ़ करने के बाद सतह को नमदार रखने के लिए कोई जरासीम कश या मरहम लगा दें। द प्रोडक्ट्स का मतलब होता है अशिया। डोंट मेक द वाउंड हील, ये जो है ये ज़ख़म को जो है हील तो नहीं करती, यानी भरती तो नहीं है उसको फास्टर तेज़ी से, बट दे कैन हेल्प योर बॉडी, लेकिन ये आपकी बॉडी यानी जिस्म को मदद करती हैं नेचुरल कुदरती तौर पर, यानी कुदरती तौर पर जो इसकी हीलिंग का प्रोसेस होता है उसमें वर्क फास्ट और इस तरह से वो तेज़ी से काम करता है। इन चीज़ों से ज़ख़म जो है वो तेज़ी से ठीक तो नहीं होता, बल्कि ये चीज़ें आपके जिस्म की जो है वो तंदुरुस्ती जो शिफा याबी है इसके लिए कुदरती अमल को तेज़ जो है काम करने में मदद फ़राहम करती है। यानी हमारी बॉडी में भी तो देखें ना, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सिस्टम रखा है कि कुछ जो छोटी छोटी स्क्रैब्स कट्स जो होते हैं हमारे, ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये हीलिंग का प्रोसेस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होता है हमारी बॉडी में। सर्टेन का मतलब होता है मखसूस। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है इज्ज़ा। इन सम ऑइंटमेंट, कुछ जो मरहम होते हैं, कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, वो कुछ लोगों में माइल्ड रैश जो है ना उसका जो है वो माइल्ड का मतलब होता है हल्की फुल्की और रैश का मतलब होता है सोजिश। कुछ लोगों में ये हल्की फुल्की सोजिश का बायस बन सकते हैं। यानी मरहम में मौजूद बाज़ अज्जा कुछ लोगों में हल्की फुल्की सोजिश का बायस बन सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी स्किन होती है, तो उस हिसाब से हमें जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करके उस हिसाब से मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हर किस्म की मेडिसिन जो होती है वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। इफ़ अ रैश अपीयर, अगर कोई थोड़ी सी भी आपको लगे कि सोजिश या जलन हो रही है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो जो आप मरहम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। कवर द वाउंड,
ज़ख़म को ढांपना। बैंडेज कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन। पट्टियाँ जो होती हैं ये हेल्प करती हैं, मदद करती हैं ज़ख़म को ढांपने में और उसको साफ़ रखने में। क्लीन द वाउंड एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। हार्मफुल का मतलब होता है ख़तरनाक जो होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। पट्टियों से ज़ख़म को साफ़ रखने में मदद मिलती है और नुकसान जरासीमों से दूर रखती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, जब ज़ख़म भर जाए, इनफ इतना, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, इनफ इतना, टू मेक इन्फेक्शन के जब जहाँ तक वो जो आपका इन्फेक्शन है, जो आपका ज़ख़म है, अनलाइकली ना कि दूसरों की तरह। एक्सपोजर का मतलब होता है सामने लाना, ठीक है। टू द एयर, हवा के, विल स्पीड वाउंड हीलिंग, तो इससे जो ज़ख़म है वो तेज़ी से भरने लगता है, यानी ठीक होता है। जब ज़ख़म इतना ठीक हो जाए कि जरासीम ज़िंदगी का जो इम्कान है वो बाकी ना रहे, तो इसे हवा लगने के लिए खुला छोड़ दें। खुला छोड़ देने से ज़ख़म जो है ठीक होने में तेज़ी आ जाएगी। नेक्स्ट है चेंज द ड्रेसिंग। चेंज द ड्रेसिंग यानी पट्टी तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें, एट लीस्ट कम अज़ कम, डेली दिन में, हर रोज़, और वेन एवर और जब कभी, इट बिकम वेट और डर्टी जब कभी ये गीली या ख़राब हो जाए, ठीक है, गंदी हो जाए, तब इसको तब्दील कर लेना चाहिए। पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना बदलें, या फिर पट्टी गीली या ख़राब हो जाए तो बदल लेनी चाहिए। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर तो आपको एलर्जी है यानी आप मुतासिर होते हैं, टू द एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाली, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, ठीक है, तो यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। स्विच का मतलब होता है तब्दील करना, टू एडहेसिव फ्री, तो फिर वो वाली पट्टी, यानी अगर तो आपको चिपकने वाली पट्टी से एलर्जी है तो फिर आपको वो वाली पट्टी यूज़ करनी चाहिए जो कि एडहेसिव फ्री हो, यानी चिपकने वाली ना हो। ड्रेसिंग्स, पट्टियाँ, और स्टीराइल गाज। स्टीराइल का मतलब होता है जरासीम से पाक, गाज का मतलब होता है जालीदार पट्टी। वो होती है ना, अक्सर आपने देखी होगी, वाइट सी होती है जालीदार पट्टी। हेल्ड इन द प्लेस वेयर पेपर टेप, विद पेपर टेप गॉज, यानी पेपर टेप के साथ उसको चिपका दें। गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। लूजली का मतलब होता है नरमी से, अप्लाइड का मतलब होता है लगाना, इलास्टिक बैंडेज कहते हैं जो लचकदार पट्टी होती है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी है तो आप चिपकने वाले मादे के बग़ैर मिलने वाली जो पट्टियाँ हैं, जरासीम से पाक जालीदार पट्टी है, उसका इस्तेमाल करें, जिसे कागज़ी टेप, जालीदार रोल या हल्की लचकदार पट्टी की मदद से ज़ख़म वाली जगह पर रखा जाता है। दीज सप्लाइज, ये जो चीज़ें हैं, ये अद्वियात हैं, जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, तो ये जो अद्वियात हैं आम तौर पर दवा फरोशों से मिल जाती हैं, यानी ये फार्मेसीज में अवेलेबल होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। देखिए, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाएं। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म जो है वो नहीं ठीक हो रहा, और यू नोटिस एनी रेडनेस, या फिर आप कोई रेडनेस देखते हैं, सुर्खी देखते हैं इसके ऊपर, इंक्रीजिंग पेन या दर्द का बढ़ना देखते हैं या फील करते हैं। ड्रेनेज वर्मथ और स्वेलिंग। ड्रेनेज का मतलब होता है पीप का निकलना, वम्थ का मतलब होता है गर्मी, यानी जब हमारा ज़ख़म भरने लगता है, खुदा ना खासा, यानी जब ख़राब होने लगता है, तो अक्सर देखा ना उसमें गर्मी महसूस होती है, हम ऊपर हाथ रख के देते तो देखें तो वम्थ फील करते हैं हम, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो या आपको कोई सुर्खी देखें, बढ़ता हुआ दर्द या पीप का बहना, या फिर सूजन हो, उसके ऊपर स्वेलिंग हो रही हो, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। नेक्स्ट देखिए फ़र्स्ट एड किट। फ़र्स्ट एड किट क्या है भाई? फ़र्स्ट एड किट एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन accessible first aid box with the following recommended basic content. Every office, हर दफ्तर, फैक्ट्री, होम, फैक्ट्री, घर,
और स्कूल उनमें लाजमी ये जो एक्सेसिबल जो फर्स्ट एड किट है, यानी उसकी एक्सेसिबल जो वर्ड है ये एक्सेस से निकला है, जिसका मतलब है रसाई, यानी वहाँ पर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। द बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट, रिकमेंडेड का मतलब होता है सिफारिश करदा, बेसिक कंटेंट और में ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। हर दफ्तर, कारखाने, घर या स्कूल में आसान दस्तरस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स जो है वो मौजूद होना चाहिए, जिसमें दर्ज झैल सिफारिश करदा चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आता है जी फर्स्ट एड बुक। फर्स्ट एड बुक, अब इसका देखें नाम पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होने वाली हैं। क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम, इसमें वाज़ेह तौर पर किताब में बताया जाता है कि जो बुनियादी मसाइल होते हैं और उनसे निपटने के तरीक़ों को वाज़ेह तौर पे बताया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास बैंड एड्स। बैंड एड्स कहते हैं पट्टी के लिए मावन सामान, ठीक है। बैंड एड और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड। स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, यानी मामूली ज़ख़म पर मरहम पट्टी के लिए तैयार शुदा पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लस्तर अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, ये तमाम शेप्स में आ जाते हैं, ठीक है। तमाम जो हमारे पास जितनी भी शक्लें हैं उनमें अवेलेबल होते हैं। एंड साइज़ और हुजम में फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनी वेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट, ठीक है। ये उंगलियों, टांगों या जहाँ कहीं भी कोई मामूली ज़ख़म आ जाए इसके लिए हर शक्ल और हुजम में दस्तयाब होते हैं। मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं द बैंड एड इज़ बिग इनफ, वो इतना बड़ा होना चाहिए टू कवर द वाउंड, के वो ज़ख़म को कवर कर सके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर इतना बड़ा नहीं है तो फिर आपको इसकी बजाय पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट देखें, इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज होती है लचकदार पट्टी। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग, रैप का मतलब होता है कवर करना, रैपिंग स्प्रेन जॉइंट्स और मेकिंग स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म्स। लचकदार पट्टियाँ रैपिंग द स्प्रेन्ड होते हैं, वो जो टूटे हुए जोड़ हमारे होते हैं, और मेकिंग द स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म। लचकदार पट्टियाँ मोचज़दा जोड़ों को लपेटने के लिए बेहतर होती हैं या इन्हें बाजू के टूटने की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ जो है वो देखें, पैराग्राफ देखें, गॉज एंड एडहेसिव टेप्स। गॉज पैड्स और रोल आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द वाउंड, यानी ये वो वाले पैड होते हैं, वो वाली पट्टियाँ होती हैं जिनको डायरेक्टली ज़ख़म के ऊपर रखा जाता है। एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और उनसे ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, जालीदार सूती पट्टी के जो पैड, रोल या कपड़े के वो पैड होते हैं जिन्हें ज़ख़म की सफाई और खून के बहने से रोकने के लिए बराह रास्त ज़ख़म पर रखा जाता है। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको इसके लिए जालीदार सूती पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। टू कीप द गॉज इन प्लेस, उस पट्टी को चिपकाने के लिए। जालीदार सूती पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ हैंड टॉवल, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल जो छोटा सा तौलिया होता है। क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, उसको जो है जो साफ़ सुथरी जो टी शर्ट होती है उसको भी ज़ख़म को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ आगे उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स बताए हुए हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड क्लीन कॉटन वूल, जरासीम से पाक कपड़ा और सूती ऊन। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, सेफ्टी पिन और छोटी छोटी चिमटियाँ। नेक्स्ट है सीज़र्स। देखिए, जब तक सीज़र तो एक बेसिक जो है इक्विपमेंट है, जब तक हमारे पास सीज़र नहीं होगी हम पट्टी को काट नहीं सकते। अ पेयर ऑफ सीज़र्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। फीते या जालीदार सूती पट्टी को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ती है। लेटेक्स ग्लव्स,
लेटेक्स ग्लव्स क्या होते हैं? रबड़ के जो दस्ताने होते हैं ना, उनको लेटेक्स ग्लव्स कहते हैं। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। जी हाँ, हमें रबड़ के दस्ताने जो हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बंदे का जो जिस्म होता है या फिर अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए इस तरह के बंदे के साथ जो है उसके ज़ख़म को कवर करने के लिए जो है उन ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बेहतर है कि आप जो है लेटेक्स ग्लव्स का यूज़ करें। ठीक है, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज गुड आइडिया टू स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। यानी रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे ख्याल किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जब आपका वास्ता किसी अजनबी के जिस्म के सियाल मादे से पड़ जाए। क्लेमाइन लोशन। क्लेमाइन लोशन क्या होता है? क्लेमाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है आराम देना। सूथिंग सनबर्न एंड स्टिंग्स। स्टिंग्स कहते हैं जो डंक होते हैं ना, उनको कहते हैं। क्लेमाइन लोशन का इस्तेमाल जो है धूप की जलन और डंक की सूरत में आराम हासिल करने के लिए किया जाता है। कुछ नेक्स्ट इक्विपमेंट्स हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर है और एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं। यानी एनाल्जेसिक टैबलेट्स वो होती हैं जो कि पेन किलर्स हम इनको आमतौर पे कहते हैं, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल। चलिए, यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बच जाती है, लेक्चर देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आती, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।